आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो बहुत से लोगों से जुड़ा है। सोशल मीडिया से पैसे कमाने का सपना। यह एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है और इसकी असलियत को समझना हमारे लिए और भी जरूरी हो जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नए कंटेंट क्रिएटर्स को एक बहुत ही आकर्षक वादा करते हैं कि वो अपने किसी भी शौक को, अपने पैशन को एक प्रोफेशन में बदल सकते हैं। और सच कहूं तो ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि जो काम उन्हें पसंद है उसी से उनकी कमाई भी हो। देखिए, इस जानकारी का मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि इसके पीछे की समझ देना है ताकि हर कोई एक सोचा समझा फैसला ले सके। तो चलिए अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। जब कोई नया क्रिएटर इस सफर की शुरुआत करता है तो मोनेटाइजेशन के इस वादे के पीछे की असली सच्चाई आखिर है क्या? ठीक है, तो चलिए इस पूरे सिस्टम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये प्रक्रिया काम कैसे करती है। अच्छा, ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये पूरा प्रोसेस कैसे बनाया गया है। सबसे पहले एक उम्मीद दी जाती है कि आप अपने कंटेंट से पैसे कमा सकते हैं। फिर कुछ मुश्किल शर्तें रखी जाती हैं, जैसे 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम। अब ये पूरा करना बिल्कुल आसान नहीं होता। इस बीच होता क्या है कि क्रिएटर अनजाने में ही प्लेटफॉर्म की मुफ्त में मार्केटिंग कर रहा होता है, अपने दोस्तों और परिवार को अपना काम शेयर करके। फिर लगातार कंटेंट बनाने का एक दबाव बन जाता है, क्योंकि एल्गोरिथम को अक्सर रेगुलर अपलोड्स पसंद आते हैं। और आखिर में ये एहसास होता है कि ये सिस्टम ज्यादातर पहले से ही मशहूर क्रिएटर्स को सपोर्ट करता है, जिससे नए लोगों के लिए आगे बढ़ना और भी मुश्किल हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब तक कोई क्रिएटर मोनेटाइजेशन की शर्तें पूरी नहीं कर लेता, उसके वीडियोस पर एड्स तो चलते हैं, लेकिन उसका सारा पैसा प्लेटफॉर्म को ही जाता है। क्रिएटर को कुछ नहीं मिलता। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस सिस्टम का नए क्रिएटर्स पर सीधा असर क्या पड़ता है। और ये स्लाइड इस पूरे लेन देन को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक नया क्रिएटर अपनी कितनी मेहनत, समय और क्रिएटिविटी लगाता है। वो प्लेटफॉर्म के लिए मुफ्त में कंटेंट बनाता है, मुफ्त में मार्केटिंग करता है और एक कम्युनिटी बनाने में मदद करता है। और बदले में मोनेटाइजेशन से पहले प्लेटफॉर्म को क्या मिलता है? 100% विज्ञापन से कमाई, नए यूजर्स और ढेर सारा मुफ्त कंटेंट। ये एक ऐसा सौदा है जिसमें एक तरफा फायदा ज्यादा है। तो इस पूरे चक्र में फंसे नए क्रिएटर्स के लिए नतीजा बिल्कुल साफ है। बिना किसी कमाई के कड़ी मेहनत, उनके कंटेंट से प्लेटफॉर्म को फायदा और पॉपुलर होने की बहुत कम संभावना। उनका कीमती समय और एनर्जी अपने ब्रांड को बनाने के बजाय प्लेटफॉर्म को बड़ा बनाने में खर्च हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस जानकारी के साथ अब किया क्या जाए। ये अगला हिस्सा इसी पर है कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण सलाह है। मुख्य ध्यान हमेशा अपना ब्रांड बनाने पर होना चाहिए, न कि सिर्फ प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट बनाने पर, क्योंकि एक मजबूत ब्रांड किसी एक प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं रहता। ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। बस जल्दबाजी में कंटेंट बनाने के बजाय रुककर, सोच समझकर एक रणनीति बनाना और फिर पूरी समझदारी के साथ कुछ बनाना, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं, जैसे अपनी मौजूदगी को सिर्फ एक जगह तक सीमित ना रखें, कई प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें। हमेशा ओरिजिनल रहें, ऐसा कंटेंट बनाएं जो सच में आपका हो, और अपने सबसे कीमती एसेट्स यानी अपने समय और अपनी एनर्जी को बचाकर रखें। और हाँ, सिर्फ मोनेटाइजेशन के लक्ष्यों को ही अपनी आखिरी मंजिल ना समझें। इस पूरी बातचीत का मतलब किसी को भी कंटेंट बनाने से रोकना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि ज्ञान को एक ताकत की तरह इस्तेमाल किया जाए, ताकि आप कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत महसूस करें। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ बहुत सरल और स्पष्ट है। जागरूकता ही बचाव है। अगर जानकारी है तो सुरक्षा है। आखिर में याद रखने वाली सबसे ज़रूरी बात यही है, क्रिएटिविटी एक बहुत शक्तिशाली चीज़ है, और अगर जानकारी के साथ इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये और भी बेहतर हो जाती है। अपने पैशन को सुरक्षित रखें और अपनी शर्तों पर कामयाबी हासिल करें।